किसान साथियों, आइए आज अपन जानते हैं युवा साथी राजेंद्र जी गपाड़ा जी से कि ये पशुओं का उचित प्रबंधन अपने डेयरी फार्म पर कैसे करते हैं। नमस्कार साथियों, रामविलास जी लगातार लंबे समय से मेरे नज़दीकी हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। साथियों, पशुपालन में जो ज्ञान इनके पास है ना, इनकी एज से डबल मेरे को नज़र आया। साथियों, इन्होंने जो प्रश्न किया है प्रबंधन रख रखाव, सीधी सी बात है, मैं रात को अच्छी नींद लूँगा तो अगले दिन अच्छा काम करूँगा। इसलिए अपने पशुओं को जिस शेड में रखते हैं उसमें पूरी धूप आनी चाहिए, पूरी हवा आनी चाहिए, गर्मी से बचाव होना चाहिए, सर्दी से बचाव होना चाहिए और बारिश से बचाव होना चाहिए। अब शेड वो चाहे टिन का हो चाहे छप्पर का हो, सारी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। आगे अगला प्रबंधन होना चाहिए अच्छा पशु आहार, अच्छा चारा, उसके बाद आता है पीने का पानी। साथियों, हम आजकल पशुओं को बांध के रखते हैं। बड़े बड़े डेयरी फार्मिंग और विदेशों में जो डेयरी फार्मिंग होती है उसमें पशु को बांध के नहीं रखते हैं। आप अपने बाड़े में ये खुले पशु को रख के देख लो, उसका रोज से 1-आधा लीटर दूध ज़्यादा हो जाएगा। किसान साथियों, अच्छे प्रबंधन में सबसे बड़ी चीज़ यही है, पशु को खुला रखें। वो मैनेजमेंट प्रबंधन अपन किस प्रकार कर सकें, उसको खुला चारा चरने की व्यवस्था हो, खुला पानी पीने की व्यवस्था हो। उसमें आपके या तो खुद काम करते हो तो काम कम होगा, और यदि आपका कोई सहायक उसमें सपोर्ट कर रहा है तो उसके भी काम कम होगा। साथियों, इस प्रबंधन में आजकल मैंने देखा है डेयरी फार्मिंग करने के लिए युवा आ रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े शेड कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं। उस खर्चे को कम करना है। जो पुराने समय से अपने छप्पर और रेगुलर शेड बन रहे हैं वो पशुपालन के लिए सबसे अच्छा मेरे को लग रहा है। बताइए रामदास। राजेंद्र जी से अपन अगला क्वेश्चन यह करेंगे कि ये अपने पशुओं का संतुलित आहार कैसे मैनेजमेंट करते हैं। साथियों देखो, आहार सबसे बड़ी चीज़ है। हम जिस मारवाड़ के एरिया में रहते हैं यहाँ एक ही धारणा है, अपने पशु को सिर्फ बिनोला की खल यानी कपासिया की खल खिलाना। मैं कह रहा हूँ, कपास की फसल पे सबसे ज़्यादा स्प्रे होते हैं और बीटी का जो जीन लगाया जाता है, मैंने कहीं एक लैब रिपोर्ट देखी थी, कॉटन सीड केक में कपास की खल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो कपास के दाने के ऊपर जहर लगाया जा रहा है कि उस पौधे के अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए, वो अगली साल जो दाना बनता है उस दाने के साथ चला जाता है। वही जहर कपास की खल में आता है और खल जो पशु खाएगा वो उस पशु के साथ वो जहर आ जाएगा उसके दूध में। दूध में आने से अपने इंसानों में प्रॉब्लम होगी जो होगी, अपने पशुओं में जो अपने एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिपीट ब्रीडिंग, वो होने शुरू हो जाएगी। या तो गर्भपात होगा कि भैंस छानेगी या ज्ञापन नहीं रुकेगी। ये 2-3 मुख्य कारण होते हैं। इसलिए जो हम पशु आहार यूज में लेते हैं उसमें सारी खनिज लवणों की पूर्ति हो, यानी जितने भी खनिज लवण हैं सबकी मात्राएं बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप आने वाले दिनों में 1-2 वीडियो ऐसे बनाएं कि 100 क्विंटल यदि पशु आहार बनाना है तो उसमें कौन सा दाना कितना होना चाहिए। तो उससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो जो मैगी खल है उससे छुटकारा हो जाएगा, एक अपना पशु स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ होगा तो समय पे बच्चा देगा और दूध ज़्यादा देगा, तो पशुपालन है जो फायदे का सौदा हो जाएगा। आपका इसमें क्या विचार है? किसान साथियों, ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि पशुओं के अंदर बांझपन का सबसे बड़ा कारण एक बीटी कॉटन भी है और इसी के लिए अपन को एक संतुलित आहार देना चाहिए। इसी के साथ मेरा राजेंद्र जी से अगला क्वेश्चन ये होगा कि पशुओं का अपन अपने क्षेत्र के अंदर उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथियों देखो, मैं बार बार जब पशुपालकों के और किसानों के बीच बैठता हूँ तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको उन्नत नस्ल बीज अच्छा लेना पड़ेगा। मूंग की फसल जैसे अभी बारिश का सीजन है तो अच्छा बीज लेंगे तो अच्छी फसल होगी, तो आपको उन्नत नस्ल के बुलों के टीके लगवाने पड़ेंगे जो ज़्यादा दूध देते हैं, जिनके बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, जिनके बच्चों का मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है।
हम उस बच्चे को बड़ा होने के बाद बेचेंगे तो भी 2 रुपये अपने को ज़्यादा मिलेंगे और वो जल्दी गाभित होगा। यदि गाभित होने के बाद जब दूध देगा तो उसकी दूध की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी और ब्यूटी तो उसमें अपने आप ही। आजकल आपने रामविलास जी देखा होगा यूट्यूब पर और सब जगह बड़े बड़े सीमन स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ के बुलों की सारी डिटेल है। तो साथियों, आप जिस बुल का सिलेक्शन करते हो उसकी पहले डिटेल देखें, गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें कि भाई इसका फादर मदर का मिल्क यील्ड क्या है, इसके जो बच्चे आ रहे हैं इनका दूध क्या है, या अपनी भैंस का दूध क्या है। मैं तो कह रहा हूँ भैंस मान लो 5-5-10 लीटर दूध दे रही है, उसकी जो पाड़ी आ रही है वो पहले ब्याज में 7-14 लीटर दूध दे रही है, तो वो अपने फायदे का सौदा है और वो 1 साल जल्दी भी आ जाएगी तो वो किसानों के लिए फायदा होगा। किसान साथियों, ये इनकी बात सही है कि अपन को हर एक चीज़ का लेखा जोखा रखना चाहिए और हर एक चीज़ के बारे में पशुओं से संबंधित अपन को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अपने पास सबसे बड़ा साधन मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया है।